4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इंडिया गठबंधन और खड़गे साहब का बयान आपके सामने कल आ गया था मीटिंग के बाद, और उन्होंने कहा कि हम जो हैं विपक्ष में बैठने को तैयार हैं और वेट एंड वॉच की स्थिति हम कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? आप जानते हैं कि मोदी जी अगर सत्ता में आ जाएंगे तीसरी बार, उसके बाद क्या क्या होना है, उनकी जल्दबाजी भी देख सकते हैं। मैं अलग से प्रोग्राम बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं खड़गे साहब और विपक्ष की जो राजनीति है उसके ऊपर बात आपसे करने आया हूं। नैतिक राजनीति तो यही है जो कि कही है खड़गे साहब ने और राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने कि हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। चूँकि हमें अभी पूरी तरह से जनाधार नहीं मिला है, बहुमत नहीं मिला है, तोड़ जोड़ की राजनीति करनी पड़ेगी। क्या ये ठीक है? मैंने कहा ना, संवैधानिक और नैतिकता की अगर बात करें तो वाकई ये बात समझ में आती है, लेकिन ज़रा ये देखिए कि सामने दूसरा बंदा कौन है। लेकिन मैं नैतिकता की बात को लेकर भी आपके सामने कुछ बात रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल 240-42 सांसद मिले, ये आप जानते हैं, और 234 मिल गए हैं इंडिया गठबंधन को। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए को 290-92 मिले हैं, फुल बहुमत उनके पास है। लेकिन आप ये बताइए 240 और 42 और 234 में फ़र्क कितना? 6-7 सीटों का फ़र्क है। हाँ, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में वाकई 100-125 सीटों का फ़र्क हो सकता है, 140 सीटों का फ़र्क हो सकता है। लेकिन बात यह है कि वो जो 290 और 92 हुए हैं एनडीए के, मोदी जी के गठबंधन के, उसके लिए कौन सा काम ऐसा किया गया है जिसके बारे में आप ये कहेंगे कि नैतिकता है? इंडिया गठबंधन के अंदर अगर अखिलेश यादव आए हैं तो शुरू से ही वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। इंडिया गठबंधन के खिलाफ के पक्ष में अगर राष्ट्रीय जनता दल आया है तो वो शुरू से खिलाफ है। ममता बनर्जी शुरू से खिलाफ हैं। ये तमाम दल ऐसे हैं इंडिया गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी की उन नीतियों के विपक्ष में ऑलवेज रहे हैं। लगभग 99% तो रही ही हैं कि जिनको उनको मालूम है कि देश को विध्वंस की तरफ ले जाने वाली राजनीति वो करते हैं, ऐसा उनका आरोप। और अब इधर आ जाइए आप, जिसके बारे में हम कह रहे हैं एनडीए जो बहुमत है, वो बहुमत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने 272 ना देकर, 303 ना देकर, 370 ना देकर, 400 ना देकर बहुमत से नीचे लेकर आ गए, जो 2 बार से 272 से पार मिल रहा था। पिछली बार 303, उससे पहले 282, इस बार 240 पर समेट दिया गया। और इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट आपको मालूम है किन हालातों से जीत कर आए, वो मैं नहीं कहना चाहता, वो हालात हमेशा एक से रहते हैं। बाकी जो इनके साथ गठबंधन है, आप बताइए वो लोग कौन हैं? नीतीश कुमार कहाँ थे? अभी कौन सी सरकार को तोड़ करके आए हैं? इंडिया गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार थे, शिल्पकार थे। उन्हें किस प्रकार से अपनी तरफ लेकर लाया गया है। शिंदे शिवसेना को तोड़ करके, अजीत पवार को तोड़ करके, एनसीपी को तोड़ करके जिस तरह से अपने साथ लेकर आया गया है, क्या वो नैतिकता है? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका गलत मौकूफ़ है, लेकिन वो इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार, जैसा कि 8 तारीख में सुनने में आया कि शपथ लेने जा रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो राहुल गांधी जो 6000-4000 की यात्रा करके थोड़ी सी ज़मीन उनको नम किया है, उनको बहुत यात्राएं करनी पड़ेगी, बहुत यात्राएं करनी पड़ेगी। यहाँ के वोटर के मिजाज के बारे में आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ का वोटर कुछ मालूम नहीं कब फर्श पे डाल दे, कब अर्श पे लेकर आ जाए। जो मोदी जी की एंटी इनकम्बेंसी है, कौन सा ऐसा काम वो कर जाएं जिसकी वजह से आपके जो 240 हैं ये भी ना रह पाएँ, 234 हैं ये भी ना रह पाएँ, आपके 99 कांग्रेस के ये भी ना रह पाएँ। तोड़ फोड़ उनकी राजनीति का एक अहम हिस्सा है। कर्नाटक की सरकार गिराना हो या मध्य प्रदेश की सरकार, गोवा की सरकार या कहीं और की सरकार, उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जिसको नैतिकता कहा जाएगा। आप कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं खड़गे साहब? राहुल गांधी दरअसल ये सोच रहे हैं कि ये जीत उनकी यात्रा के एतबार से मिली है। विपक्ष का गठबंधन ये सोच रहा है कि शायद ये मोदी जी के खिलाफ हम लोग इसलिए आ गए कि हमने गरीबों की बात की है। अरे गरीबों की अगर बात करने से आपको वोट मिलता तो 240-42 सीट भारतीय जनता पार्टी को क्यों मिल गई? 30-35 सीटें ही तो कम रह गए वो। आप बताइए। दरअसल ऐसा नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारी वजहें हैं। एंटी इनकम्बेंसी होती ही है, कितना भी शानदार काम कोई करेगा उसके खिलाफ लोग हो ही जाते हैं।
तो मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी का अहंकार जैसे कहा जाता है, 81 करोड़ को हम राशन दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात संविधान का जो शोषा इनके नेताओं के मुंह से थोड़े दिन पहले निकला, वो आपके लिए संजीवनी साबित हो गया। वरना आपकी यात्राएं इतना ज़्यादा काम नहीं करती। आपकी यात्राएं काम अगर करती तो ये बताइए, मध्य प्रदेश भी तो आप गए थे, वहाँ इतनी बेकार हार कैसे लगी? आपकी यात्राएं अगर काम करती, ज़्यादा काम करती, मैं हालांकि उन यात्रा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजस्थान के अंदर इतनी बुरी हार कैसे मिल जाती, छत्तीसगढ़ में आपको हार कैसे मिल जाती? वजह उसकी यह है कि लोगों के सामने ये उबाल हैं। जैसे चाय में उबाल आता है ना, उसकी कोई हकीकत नहीं है, एक छोटी सी फूंक मार दो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से ये जनमत है भाई। कभी कभी परसेप्शन, नरेशन ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि ये देश की जनता उसके मोहपाश में आ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दलितों ने, मुसलमान तो आपको वोट देते देते हैं। जातिगत समीकरण अगर ना बांधते अखिलेश यादव तो अयोध्या थोड़ी ना हरा देते उनको। बताइए आप हमें। उनका हिंदू तो चला है, भले CSDS कुछ भी कहता हो, मैं भी आपसे कह चुका हूं, जब भी तो 242 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं। हिंदू तो अगर चलता तो तमिलनाडु में चलता, क्योंकि वहाँ हिंदू है ही नहीं, तो वहाँ नहीं चला। आपके लिए कहा नहीं, उड़ीसा के अंदर आपने क्या कर दिखाया, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या कर दिखाया, उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खासे 30-35 सीटें से कम तो नहीं है, वो भी सीटें काफ़ी हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये दिमाग में आ जाना कि नहीं, नैतिकता ये है कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति करेंगे। आप वेट एंड वॉच 10 साल तक और करते रहेंगे। मोदी जी वो काम करने जा रहे हैं 2026 में दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें, कल का एपिसोड बनाऊंगा, डिलिमिटेशन भी है उसके अंदर, 75 वर्ष की आयु भी है उसके अंदर, और दूसरी बात सांसदों की संख्या भी 750 होने वाली है, ये भी उसी के अंदर है। जनसंख्या की गिनती भी उसी वक्त होनी है। ये देश किस स्थिति में जाएगा, महिला आरक्षण बिल उसी स्थिति में आने वाला है। 2026 में अगर ये हालात बदल जाते हैं तो आपकी सारी यात्राएं, आपके सारे जाति समीकरण रखे रह जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि चूंकि वो गठबंधन जो बनाया है NDA, उसके अंदर तोड़फोड़ करके बनाया है। NCP को तोड़ा है, शिवसेना को तोड़ा है, और नीतीश कुमार को तोड़ कर लेकर गए, जबकि गठबंधन के बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। आप कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू को कितनी गालियां बकी, ससुर के कमर पे छुरा घोंपने की बात है, वो भी उनके साथ खड़े हैं। उनको मालूम है कि हमारे हालात बदल जाएंगे। लोग भूलने वाले लोग होते हैं और भूल भी जाते हैं। राहुल गांधी किस इरा में जी रहे हैं हमें नहीं मालूम, खड़गे साहब कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं हमें नहीं। हालांकि उनके सामने वाकई एक चैलेंज है, 30-35 लोगों का इकट्ठा करना एक मैटर है, लेकिन फिर भी आप तो पहले ही कदम से जो हथियार डाले बैठे हैं। आपको सबसे पहले उस मैंडेट के साथ जाना चाहिए कि देश की जनता ने, चाहे विपक्ष के कितने भी लोग इकट्ठे हों, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। ये लोग जो जुड़े हुए हैं, लालच के साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, शिंदे, ये सब लोगों के ऊपर लालच के जो है तमगे लगे हुए हैं। कोई स्पीकर मांग रहा है, कोई गृह मंत्रालय मांग रहा है, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री मांग रहा है। हालांकि मांगेंगे आपके यहाँ भी, लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं। वो लोग अवसरवादी हैं जो मोदी जी ने घेर रखा है जिनको, और आपके साथ भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक मतभेद करने वाले लोग हैं। आपके लोग ज़्यादा मजबूत हैं बनिस्बत उसके उस खेमे के। तो ये जो काम करने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों, इनके लिए इंडिया गठबंधन की जितनी काविशें, कोशिशें हैं, सब रखी रह जाएंगी। एक बार ऐसा हुआ था बिहार में, रामविलास पासवान की पार्टी को मेरे ख्याल से 14 या 40 विधायक आ गए थे। उस वक्त उन्होंने कहा कि सरकार हम बनाएंगे, फिर उन्होंने शोषा छोड़ दिया कि किसी मुस्लिम को चीफ मिनिस्टर बना दो। अगली बार 14 पे रह गए या 15 पे रह गए या 5 पे रह गए। फिर उसके बाद सत्ता हाथ नहीं आई बिहार की। दोनों चाहते तो गठबंधन के साथ राष्ट्रीय जनता दल, मुलायम से वो लालू प्रसाद और रामविलास सरकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, उसके बाद से फिर उनका सूपड़ा साफ हो गया। यही काम इसमें इधर होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, हालांकि चुनाव हर महीने बदल जाता है, लेकिन खड़गे साहब का ये नैतिकता वाली राजनीति, ये नुकसान पहुंचाने जा रही है इंडिया गठबंधन को। और खास कर जबकि ये जानते हैं कि हमारे साथ ही वैचारिक मतभेद रखते हैं, देश के अंदर संप्रदायिकता को ख़त्म करना चाहते हैं, और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो मोदी जी की वैचारिक उससे सहमत तो नहीं है, लेकिन अपने लालच के साथ है, तो आपको भी तोड़फोड़ मचा देनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी तोड़फोड़ मचवा देते हैं तमाम प्रदेशों में, और उनको लोग फिर भी 240-42 देते हैं, आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? ये लोग तो भूल जाते हैं साहब। 5 किलो चावल पे सरकार पलट जाती है। भूपेश बघेल को हटा कर रख दिया। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना देने के बाद अशोक गहलोत को हटा कर रख दिया। तो लिहाजा सरकार बनाने का काम करना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।